उमागा वो लोग जो साल 2000 के दशक में WWE के ज़बरदस्त फ़ैन रह चुके हैं, वो इस नाम और इस चेहरे से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। रेसलिंग रिंग में उमागा ने जैसा खौफ और सनसनी पैदा की थी, वैसा दूसरा कोई रेसलर कभी नहीं कर पाया। लेकिन किस्मत का सितम देखिए दोस्तों, बहुत ही कम उम्र में उमागा को मौत के फरिश्ते अपने साथ ले गए और उमागा किसी के लिए अच्छी तो किसी के लिए बुरी, लेकिन सिर्फ याद बनकर रह गए। किस्सा टीवी की स्पेशल WWE सीरीज़ में आज कहानी कही जाएगी एडवर्ड स्मिथ फाटू यानी उमागा की। उमागा WWE में कैसे आए और वो क्या वजहें रहीं कि उन्हें इतनी जल्दी ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा, ये सारी कहानी आप इस वीडियो में जान लेंगे। एडवर्ड स्मिथ फाटू यानी उमागा का जन्म 28 मार्च 1973 को अमेरिकन समोआ में हुआ था। इनका पूरा खानदान रेसलिंग से जुड़ा था। इनका खानदान अमेरिकी समोआ में एनोआई फैमिली के नाम से मशहूर है। इस फैमिली के ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल रेसलिंग से जुड़े हैं और इस परिवार की खुद की एक रेसलिंग एकेडमी है। उमागा के पिता का नाम सोलोफा फाटू है और वो भी अपने ज़माने में एक WWE पहलवान रह चुके हैं। उमागा की मां का नाम वेरा था। उमागा जब बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें भी अपनी खानदानी रेसलिंग ट्रेनिंग एकेडमी भेजा, जिसका नाम है वाइल्ड समोअन प्रोफेशनल रेसलिंग स्कूल। इस स्कूल में इनके साथ इनके कज़िन मैट एनोआई भी ट्रेनिंग के लिए आए थे। मैट एनोआई आगे चलकर रेसलिंग रिंग में रोज़ी के नाम से मशहूर हुए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2017 में रोज़ी यानी मैट एनोआई भी ये दुनिया छोड़कर चले गए। यूँ तो WWE की दुनिया के ज़्यादातर लोगों का मानना है कि उमागा ने साल 2001 में अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की थी, लेकिन कम ही लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि साल 1995 में उमागा ने अपने अंकल आफा एनोआई के साथ अपना डेब्यू रेसलिंग मैच खेला था। हालांकि उन दिनों इनका नाम उमागा नहीं हुआ करता था। दरअसल इनके अंकल आफा एनोआई वर्ल्ड्स एक्सट्रीम रेसलिंग यानी WXW के प्रमोशन के लिए एक मैच खेल रहे थे, जिसमें वो अपने साथ इन्हें भी ले गए थे। इस तरह अंकल की मदद से उमागा का प्रोफेशनल रेसलिंग करियर शुरू हो गया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन दिनों इन्हें उमागा के नाम से कोई नहीं जानता था। उमागा नाम इन्हें कैसे मिला, ये हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि 1995 में रेसलिंग रिंग में डेब्यू करने के बाद ये छोटे मोटे रेसलिंग मुकाबले खेलते रहे, लेकिन इनकी किस्मत बदलनी शुरू हुई साल 2001 से। उमागा और उनके कज़िन मैट को WWF ने साल 2001 में डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन किया। इन दोनों भाइयों की एक टैग टीम बनी जिसे द आइलैंड बॉयज़ नाम दिया गया। अब तक इनका नाम उमागा नहीं पड़ा था। ये एक्मो के नाम से रेसलिंग किया करते थे। भाइयों की इस जोड़ी ने धमाल मचा दिया और इसी साल नवंबर में इन्होंने HWA टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली। इसके बाद इन्होंने 3 दफ़ा MCW सदर्न टैग टीम चैंपियनशिप अपने नाम की थी। 3 दफ़ा ये चैंपियनशिप जीतने के बाद एडवर्ड स्मिथ फाटू ने अपना नाम एक्मो से बदलकर जमाल रख लिया और 22 जुलाई 2002 को इन्होंने व इनके भाई मैट उर्फ रोज़ी ने रॉ के एपिसोड में अपना रोस्टर डेब्यू किया। उस एपिसोड में ये और इनके भाई रोज़ी 3 मिनट वार्निंग गेम का हिस्सा बने। इस जोड़ी को बिजनेसमैन एरिक बिस्कॉफ ने हायर कर लिया और एरिक बिस्कॉफ के लिए इन दोनों ने कई फाइट्स लड़ी। कई दफ़ा बिस्कॉफ के कहने पर इन दोनों ने रिंग अनाउंसर्स और रेफरी तक को भी पीटा। कुछ महिलाओं के साथ भी इन दोनों भाइयों ने हाथापाई की। एडवर्ड उर्फ एक्मो उर्फ जमाल अब तक रेसलिंग में कईयों को घायल कर चुके थे। आलम यह था कि कई पहलवान तो इनके सामने आने से कतराते थे। रेसलिंग रिंग में लोग इन्हें खौफ का दूसरा नाम कहा करते थे।
कुछ पहलवानों को तो इन्होंने ज़्यादा ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। इनके खिलाफ WWE में काफ़ी शिकायतें आने लगी। ये शिकायतें जब ज़्यादा ही बढ़ गई तो WWE ने इन्हें निकालने का फैसला कर लिया। इसी दौरान एक बार में ये किसी से हाथापाई कर बैठे और WWE ने बुरे बर्ताव को वजह बताकर इन्हें रिलीज़ कर दिया और अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया। WWE से रिलीज़ होने के बाद इन्होंने TNA यानी टोटल नॉन स्टॉप एक्शन रेसलिंग में फ़ाइट लड़ना शुरू कर दिया। एक बार फिर से इन्होंने अपना नाम जमाल से बदलकर एक्मो रख लिया। लगभग 1 साल तक TNA से जुड़े रहने के बाद इन्होंने ऑल जापान प्रो रेसलिंग लीग को ज्वाइन कर लिया और अगले 1 साल यानी 2005 तक ये इस लीग संग जुड़े रहे। लेकिन फिर WWE ने एक बार फिर से इन्हें वापस बुलाया और इन्हें साइन कर लिया। 2005 में एडवर्ड फाटू ने WWE को दोबारा ज्वाइन कर लिया, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने अपना नाम उमागा रखा। जी हाँ, यहीं से एडवर्ड फाटू उर्फ एक्मो उर्फ जमाल को लोगों ने उमागा के नाम से जानना शुरू किया। जो लोग इन्हें पहले से जानते थे वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि आखिर फाटू ने अपना नाम उमागा क्यों रखा। लोगों की क्यूरोसिटी जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी तो इनके कज़िन ब्रदर ने मीडिया को बताया कि समोन टैटूइंग प्रोसेस का सबसे आखिरी और सबसे दर्द भरा हिस्सा होता है उमागा, जिसका मतलब होता है दी एंड। WWE में वापसी के बाद उमागा का पहला मैच रिक फ्लेयर के साथ हुआ और उमागा ने रिक फ्लेयर को बुरी तरह से हराया और फिर इसके बाद उमागा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने जॉन सीना, शॉन माइकल, केन और ट्रिपल एच जैसे बड़े पहलवानों को हराया। WWE के साथ अपने करियर की दूसरी पारी में उमागा ने पहली दफ़ा जेफ हार्डी को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने में सफलता हासिल की थी। बाद में इन्होंने इस चैंपियनशिप को 2 दफ़ा और जीता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब WWE से जुड़े थे तो उस वक्त उमागा WWE के मैनेजर विंसी मैकमोहन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के पहलवान बॉबी लैशली से भिड़े थे। इस मुकाबले को बैटल ऑफ बिलियनियर्स हेयर वर्सेस हेयर मैच नाम दिया गया था। बॉबी लैशली ने उस मैच में उमागा को हरा दिया और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने विंसी मैकमोहन को सबके सामने गंजा कर दिया। यही फाइट उमागा के करियर की आखिरी फाइट भी साबित हुई। इसके बाद उमागा को WWE ने अपनी वेलनेस पॉलिसी का उल्लंघन करने के चलते एक बार फिर से बाहर कर दिया। अपने आखिरी मुकाबले में उमागा CM पंक से भिड़े थे और इस मुकाबले में भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उमागा की निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो इनकी वाइफ का नाम LT है और उनसे इनके 4 बेटे हैं। WWE से निष्कासित हुए उमागा को अभी महज 6 महीने ही हुए थे कि 4 दिसंबर 2009 को उमागा की मौत की खबर आई और इस खबर ने WWE जगत सहित सारी दुनिया के रेसलिंग फैंस को स्तब्ध कर दिया। उमागा को उनकी पत्नी ने एक कमरे में अचेत अवस्था में पाया था। उनकी नाक से खून बह रहा था। आनन फानन में इन्हें अस्पताल लेकर जाया गया। डॉक्टरों ने इन्हें तुरंत इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती कराया। उमागा को हार्ट अटैक आया था। पहला हार्ट अटैक आने के बाद जब उमागा को अस्पताल ले जाया गया था तो कुछ ही घंटों के बाद उन्हें एक दूसरा हार्ट अटैक आया और उमागा की मौत हो गई। इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इनकी मौत कुछ दर्दरोधी दवाओं के अत्यधिक सेवन के चलते हुई है। उमागा पहले से ही दिल के मरीज भी थे।